क्या आप भी ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं? तो आज से मत लिखिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। देयर आर 7 days इन अ वीक, शी इज टू वीक टू वॉक। सही तो है, इसमें क्या गलत है? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है। यहाँ हम हफ्ते की बात कर रहे हैं। हफ्ते वाले वीक की स्पेलिंग होती है WEEK वीक। ओके, यहाँ हम कमज़ोर की बात कर रहे हैं कि वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है। कमज़ोर वाले वीक की स्पेलिंग होती है WEAK वीक। इसमें हमने क्या देखा कि इन दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड सीखने वाले हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं। उन वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। तो इसी से इसका मीनिंग निकल आया कि सेम साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। सेम साउंड सेम होगी बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग होगी, उन वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहेंगे। ओके, आइए एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है, सिमिलर होती है, ओके, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग अलग होता है, उन्हें ही हम होमोफोन्स कहते हैं। ओके, read it again along with me. The words that are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones. First word is accept. Accept, स्वीकार करना, मान लेना। ACCEPT, accept, I accept, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं मानती हूँ। EXCEPT, accept मतलब को छोड़कर, के अलावा, के अतिरिक्त, उसके लिए accept यूज़ करते हैं। EXCEPT, accept। ओके, प्लीज़ मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। तो किस तरह कहेंगे, कौन सा वाला एक्सेप्ट यूज़ होगा? ACCEPT, accept, प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। मेरी मम्मी को छोड़कर, मेरी मम्मी को छोड़कर सब वहां जा रहे हैं। मेरी मम्मी को छोड़कर, उसके लिए क्या कहेंगे? एक्सेप्ट माई मदर। एक्सेप्ट को छोड़कर, ओके, एक्सेप्ट माई मदर, सब लोग मतलब एवरीवन। एवरीवन इज गोइंग, वहां पर देयर, एवरीवन इज गोइंग देयर। ओके, हार मत मानिए, डोंट एक्सेप्ट डिफीट। संडे को छोड़कर मैं रोज ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। एक्सेप्ट संडेज, आई टेक ऑनलाइन क्लास डेली। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट, ASSENT, एसेंट, सहमति, रजामंदी। ASCENT, एसेंट, चढ़ाई। वहां जाने के लिए मुझे अपनी मम्मी की रजामंदी चाहिए। मुझे चाहिए, आई नीड, क्या चाहिए? मम्मी की सहमति। तो माई मदर्स एसेंट। एसेंट मीन्स क्या होता है? सहमति, रजामंदी, उसके लिए एसेंट का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए चाहिए? वहाँ जाने के लिए। तो हम लिख देंगे टू गो देयर। आई नीड माई मदर्स एसेंट टू गो देयर। मैं पहाड़ी पर चढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू, अब ये तो चढ़ाई है ना, चढ़ने के लिए यहाँ हम मेक ऑन लगा देंगे। आई वॉन्ट टू मेक एन एसेंट, आई वॉन्ट टू मेक एन एसेंट ऑफ द हिल। इज इट क्लियर? अब एसेंट और एसेंट को यूज कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ, मेरी मम्मी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की मुझे सहमति दे दी है। माई मदर गेव मी, क्या दिया है मेरी मम्मी ने? सहमति, अपनी रजामंदी। गेव मी हर एसेंट। ओके, यहाँ एसेंट का क्या मीनिंग है? सहमति। माई मदर गेव मी हर एसेंट, किस चीज के लिए? टू मेक, टू मेक एन एसेंट। एसेंट केवल चढ़ाई को बोलते हैं ना, चढ़ाई करने के लिए यहाँ मेक लग जाएगा। टू मेक एन एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट, इंसिडेंट। एक्सीडेंट दुर्घटना और इंसिडेंट घटना। ओके, एक्सीडेंट मीन्स अनइंटेंटेड हार्म, जिसका कोई इरादा ना हो, पता ना हो, ऐसा नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे एक्सीडेंट। इंसिडेंट कोई भी जनरल इवेंट है, उसको आप इंसिडेंट बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें नुकसान ही हो, लेकिन एक्सीडेंट में नुकसान आएगा। उसका कार से एक्सीडेंट हुआ, ही मेट विद अ कार एक्सीडेंट। यह सुबह की घटना है, यह सुबह की घटना है। इट इज द इंसिडेंट ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ हमने मेंशन किया है कि कार एक्सीडेंट मीन्स कोई ना कोई नुकसान हुआ है। ओके, और यहाँ हम केवल उस पार्टिकुलर घटना की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इंसिडेंट यूज़ किया। ALTER अल्टर, पूजा की वेदी जहाँ पूजा होती है। ALTER अल्टर बदलना। ओके, जहाँ दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं वो पूजा की वेदी होती है ना, तो किस तरह कहेंगे, दूल्हा दुल्हन पूजा की वेदी पर खड़े हैं। द ब्राइड एंड ग्रूम आर स्टैंडिंग एट द अल्टर। द ब्राइड एंड ग्रूम आर स्टैंडिंग एट द अल्टर। वह प्रार्थना करने के लिए पूजा की वेदी पर घुटनों के बल बैठा। नील, घुटनों के बल बैठना, नील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी नेल्ड, क्योंकि बैठा पास्ट में है। कहाँ बैठा, पूजा की वेदी के सामने ना, इन फ्रंट ऑफ अल्टर। ही knelt in front of altar, किस लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो लग जाएगा टू प्रे। ओके, ही knelt in front of altar to pray। ALTER अल्टर, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी, मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी। आई विल नॉट अल्टर माई प्लान, आई विल नॉट अल्टर माई प्लान। ओके, रूल्स को बदला नहीं जा सकता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को बदला नहीं जा सकता है। द रूल्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसलिए अल्टर्ड हो गया। AFFECT अफेक्ट, असर डालना, यह एक वर्ब है। EFFECT इफेक्ट, असर, यह एक नाउन है। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। द कोल्ड वेदर कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ठंडा मौसम आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, मीन्स आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। अफेक्ट का क्या मीनिंग है, असर डालना, तो यहाँ डालने की इंग्लिश, असर पड़ने की इंग्लिश, पड़ना, डालना, इसकी इंग्लिश हम अलग से लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब है। अब नेक्स्ट देखिए, द कोल्ड वेदर हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन माई हेल्थ, ठंडे मौसम का मेरे ऊपर बुरा असर पड़ता है। असर पड़ने के लिए, असर होने के लिए, होना, पड़ना, उसके लिए यहाँ हमने हैज़ यूज़ किया है, क्योंकि इफेक्ट का मतलब केवल असर है, असर पड़ना नहीं है, ये केवल एक नाउन है, इसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। ओके, ठंडे मौसम का मेरे ऊपर बुरा असर होता है। द कोल्ड वेदर हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। ओके, अगर मैं इसे अफेक्ट का यूज़ कर बनाऊंगी तो ये इस तरह बनेगा। द कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम, अफेक्ट माई हेल्थ। इज इट क्लियर ना? द कोल्ड वेदर अफेक्ट माई हेल्थ मीन्स ठंडे मौसम का मेरे ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर इफेक्ट का यूज़ मुझे करना है तो मुझे साथ में हैज़ भी यूज़ करना है। द कोल्ड वेदर हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। इज इट क्लियर ना? एलूजन, इशारा, इल्यूजन, भ्रम। मुझे एक इशारा दो, प्लीज गिव मी एन एल्यूजन, एल्यूजन। ओके, केवल यह तुम्हारा भ्रम है। इट इज जस्ट योर illusion। ओके, इज इट क्लियर? allusion इशारा या संकेत, illusion भ्रम। नेक्स्ट इज एक्सीड, सहमत होना। प्लीज
मेरी रिक्वेस्ट से सहमत हो जाओ, मान लो ना मेरी रिक्वेस्ट। प्लीज़ एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ एक्सीड माई रिक्वेस्ट। ओके, उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज़्यादा है, उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज़्यादा है। हिज एक्सपेंसेस, उसके खर्चे, हिज एक्सपेंसेस, ज़्यादा के लिए हमने यह क्या यूज़ किया, एक्सीड, EXCEED, एक्सीड, एक्सीड हिज इनकम। ओके, क्या मीनिंग हुआ इसका, उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज़्यादा है। हिज एक्सपेंसेस एक्सीड हिज इनकम। नेक्स्ट इज एक्सीज, ACCESS, एक्सीज पहुँच। क्या आपके मैनेजर से पहुँच है, आप उन तक पहुँच जाते हो इजीली, तो किस तरह कहेंगे, डू यू हैव पास होने के लिए आया है, डू यू हैव एक्सीज, डू यू हैव एक्सीज टू योर मैनेजर। इज इट क्लियर, क्या आपके मैनेजर से पहुँच है, डू यू हैव एक्सीज टू योर मैनेजर। एक्सीज अधिकता, हर एक चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। एक्सीज, EXCESS, एक्सीज ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज की अधिकता, एक्सीज ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। ओके, ACCESS, एक्सीज पहुंच, EXCESS, एक्सीज अधिकता। एंगल, ANGLE, एंगल, कोड, ANGEL, एंजल, फरिश्ता, एंगल, कोड, एंजल, फरिश्ता। आपको एक कोड बनाना है, यू हैव टू ड्रा एन एंगल, आपको एक कोड बनाना है, किस तरह कहेंगे, यू हैव टू, कोई भी काम करना है तो यू के साथ हैव टू यूज कर देते हैं, यू हैव टू ड्रा एन एंगल। ओके, ANGLE, एंगल, ये स्पेलिंग लिखनी है। यू हैव टू ड्रा एन एंगल, आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो। यू आर की तरह, लाइक, यू आर लाइक एन एंजल, ANGEL, एंजल, फरिश्ता ना, यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी, क्योंकि आप मेरी हमेशा मदद करते हो, बिकॉज यू ऑलवेज, हमेशा के लिए क्या यूज करते हैं, ऑलवेज, यू ऑलवेज हेल्प मी। ओके, ऑल टुगेदर, सभी मिलकर, ऑल टुगेदर, पूरी तरह से, हम सभी ने मिलकर, हम सभी ने मिलकर पार्टी अटेंड की, हमने पार्टी अटेंड की, सभी ने मिलकर, इसको लास्ट में फिट कर देंगे, हमने पार्टी अटेंड की, वी अटेंडेड द पार्टी, वी अटेंडेड द पार्टी, सभी मिलकर, ऑल टुगेदर, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम सभी ने मिलकर पार्टी अटेंड की, वी अटेंडेड द पार्टी ऑल टुगेदर, सभी मिलकर, ऑल टुगेदर। ओके, मैं पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाई हूँ, आई एम, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर, आई एम ऑल टुगेदर सेटिस्फाइड विद यू। ओके, इस तरह आप इनको यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो और सब लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपको इन सभी वर्ड्स में से कौन सा वर्ड्स का पेयर सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट कर बताइए और उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए। थैंक यू सो मच।